अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और स्टोरी जो शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। स्टोरी है एक लड़की की और एक लड़के की। लड़की लड़के से काफ़ी क्लोज होती है, बहुत स्पेशल जो है वो बॉन्ड उसके साथ फील करती है। लड़के को भी फील होता है, लेकिन कभी भी वो रिश्ते को एडमिट नहीं कर पाता और कभी रिश्ते को दोस्ती की हद से आगे लेके नहीं जा पाता। ये चीज़ लड़की को फील होती थी। कुछ हालात ऐसे हुए कि दोनों को एक दूसरे के साथ अलग होना पड़ा। अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को मिस करते थे। लड़की जो है अक्सर कोशिश करती थी कि लड़के से मिले, बात करे, आती थी, उससे मिलती थी, बातें करती थी और लड़के को फील होता था कि लड़की शायद दोस्ती से कुछ ज़्यादा आगे जाती है। लेकिन लड़के की ख्वाहिश ये थी कि उसकी ज़िंदगी में जो लड़की आए वो दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की हो। वो अपने लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की को चाहता था कि जिससे वो शादी करेगा। खैर, लड़की को फील होता था, लेकिन लड़की जो है उससे खुल के ये बात नहीं कह पाती थी। लड़के को भी कहीं ना कहीं गिल्ट सा फील होता था, तो उसने एक रास्ता ये निकाला कि लड़की के दिल से ये चीज़ निकालने के लिए क्यों ना कुछ तरीका इख्तियार किया जाए। तो उसने ये करना शुरू कर दिया कि उसने किसी न किसी लड़की को जो है अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। जब भी वो लड़की उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती या उससे मिलने आती, तो किसी न किसी बहाने से वो किसी न किसी लड़की को वहाँ बुलाता था और कहता था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरी जो लड़की है उसे इंट्रोड्यूस कराता था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो इस तरह से लड़की के दिल में बदगुमानी पैदा करना चाहता था। लड़की जब भी उससे मिलती और जब भी ये चीज़ देखती थी, वो बज़ाहिर तो मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसको तकलीफ ज़रूर होती थी। और वो उसको मजाक भी करती थी कि क्या तुम किसी एक लड़की पे नहीं टिक सकते। तुम हर थोड़े दिन बाद जो है किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो कि तुम इससे शादी करोगे और ये तुम्हें अच्छी लगी है। ये सिलसिला चलता रहा और वो लड़की भी अब तंग आ गई थी। बज़ाहिर वो उसके सामने मुस्कुराती थी, उसको डांस करती थी, लेकिन अकेले में वो दुखी होती थी, वो रोती थी। फिर वो तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसने उससे दूर जाना बेहतर समझा। उसको अंदाज़ा हो गया था कि जो मेरी ख्वाहिश है वो इस लड़के की ख्वाहिश नहीं है। दोनों दूर हो गए। कुछ टाइम गुजरा, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन लड़के को अब वो चीज़ फील होने लगी थी। लड़के को लग रहा था कि इतनी लड़कियां आई, लेकिन फिर भी क्यों मुझे अब तक वो जिस तरह की लड़की मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिली। एक वो चीज़ उसको फील होती थी और दूसरा उसको वो कमी महसूस होती थी। वो दोस्ती, वो केयर, वो परवाह वो महसूस करता था कि जो उस लड़की के साथ उसको मिलती थी। वो फील करता था कि कहीं ना कहीं तो कनेक्शन था उस लड़की के साथ। एक दिन एक पार्टी में वो गया, उसके दोस्त ने कहा कि क्या हुआ, तुम आज अकेले आए, तुम ऐसा कोई नई लड़की नज़र नहीं आ रही। वहाँ एक और लड़की भी होती है जो शायद उन्हीं लड़कियों में से कोई एक लड़की थी जिनको वो उस खास जो उसकी दोस्त थी उससे मिल पाता था। उस लड़की ने उसको मजाक किया के पास उसके कि क्या हुआ, कोई नई लड़की नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसे अब तुम वो अपने दोस्त को दिखा सको और उसको बेवकूफ़ बना सको। तो एकदम से लड़के को ना कुछ चीज़ ऐसे लगा जैसे किसी ने ना कुछ नोकीली चीज़ उसको चुपाई। वो गिल्ट एकदम से बढ़ गया उसका। वो उस पार्टी से निकल आया, तब जाके उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि वो कमी वो लड़की थी। बेहतरीन की ख्वाहिश में वो एक ऐसी लड़की को दूर कर बैठा जिसके साथ असल में उसका कनेक्शन था। फिर उसने उस लड़की को ढूंढा, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उस लड़की ने एडमिट किया कि वो आज भी उसके बारे में सोचती है, उसकी आज भी वही ख्वाहिश है। उसने कहा वो उससे मिलेगा, वो आएगा, लेकिन बदकिस्मती से
जब मिलने का वक्त आया तो उससे कुछ देर पहले उसे पता चला कि वो लड़की अब नहीं रही, क्योंकि वो गम, वो तकलीफ उस लड़की को जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे खा गई थी। वो बीमार हो गई थी और उस बीमारी ने उसकी जान ले ली। फिर उस लड़की को रिग्रेट हुआ कि उसने क्या खो दिया। हम इंसान भी यही करते हैं। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि बेहतरीन की ख्वाहिश में, एक परफेक्ट इंसान की ख्वाहिश में हम वो खो देते हैं जब असल में हमारे लिए सही मायनों में परफेक्ट था। आई होप आप में से कुछ लोग इस चीज़ के साथ जो अपने आप को जोड़ सकें, समझ सकें।